अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं दास्तान माजी। आज हम आपको ये सारी बातें इधर उधर की करके बोर नहीं करेंगे, बल्कि आज हम जा रहे हैं सैर करने के लिए। आप देख भी रहे होंगे कि मैंने बैग पहना हुआ है और अभी हम निकलने लगे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब तो मैं राज में रखने वाला था, लेकिन राज में रखने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप टाइटल भी वीडियो का पढ़ देंगे और कवर से भी आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हम लोग नीलम वैली जा रहे हैं और उसके गिरदनवा औरंगकील वगैरह और बहुत सी दूसरी जगह। तो ये सफ़र बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। कैसा गुजरने वाला है ये सफ़र, हमारे साथ रहिएगा। फ़िलहाल हम जा रहे हैं, तो अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनको साथ लेंगे और फिर वहाँ से बाकायदा सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, इंतज़ार किस बात का है। तो दोस्तों के साथ बाकायदा सफ़र का आगाज़ हो चुका है। सुबह के 4:30 का टाइम है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आखिर वो हों भी क्यों ना, आज वो मलका-ए कोहसार वादी कश्मीर, जिसे अपने हुस्न और जाहो जलाल और अपने अनोखे खूबसूरत हसीन रंगों और नज़ारों की वजह से जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है, उसी जन्नत की जानब आज हम सब रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे हैं। सफ़र की अहम कारगुजारियाँ हम आपको साथ साथ दिखाते और बताते भी रहेंगे। इस खूबसूरत सफ़र में आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे जैसे हम लोग मंजिल की जानब बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही कुदरत के हसीन नज़ारों से हम सब की एक्साइटमेंट में और भी इजाफ़ा होता जा रहा था। सब लोग पुरजोश थे। हालांकि सफ़र इतना लंबा था कि इंसान वैसे कोई इतना सफ़र करे तो बैठा बैठा वैसे ही थक जाता, मगर यहाँ सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स थी। सब लोग एक दूसरे के साथ मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला करते आगे बढ़ रहे थे। यूँ तो काफ़ी बड़ी उम्र के लोग थे हमारे साथ, मगर इनकी बातों और मज़ाक की हिस्स इतनी ज़बरदस्त थी कि हमें सफ़र की थकावट ज़रा भी महसूस ही नहीं हो रही थी। वैसे आपस की बात है, सफ़र को यादगार बनाने का जो बेहतरीन कुलिया है वो भी यही है कि जब आप सैर के लिए निकलें तो सब भूल कर आप बच्चे बन जाएं। तभी आप सफ़र के नशेबो फराज को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और कुदरत के नज़ारों से महजूज हो सकते हैं। वगरना आप घर ही रहें, क्योंकि सफ़र आपके लिए थकावट के सिवा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इस वक्त हम शहर बगला मरी पे पहुंच चुके हैं और लोग थक चुके थे सफ़र कर करके। तकरीबन 4-5 घंटे की मुसाफत से हम यहाँ पहुंचे हैं। तो सभी दोस्त रेस्ट करने के लिए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। असल में रेस्ट क्या करनी थी, सब किसी ने सिगरेट पीना था, किसी ने चाय पीनी थी। निकोटीन की कमी हो गई थी लोगों में, तो पूरी करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। करीब आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद हम तमाम दोस्त एक बार फिर तरोताज़ा होकर मंजिल की जानब बढ़ने लगे। एक बार फिर से हम लोग रास्ते के हसीन हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठाने लगे।
और सब लोग आपस में खुशगपियाँ लड़ाने लगे। ऐसे ही सफ़र कटता रहा, यहाँ तक कि हमें भूख की शिद्दत ने आन घेरा और हम पाथिका के मकाम पर एक ढाबा टाइप रेस्टोरेंट जो कि दरिया के बिल्कुल ऊपर वाक़ था, वहाँ जा रुके। यहाँ हम सब ने खाना खाया और दरिया की तुग़यानी के शोर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। दरिया में पानी चलने का शोर इस जन्नत जैसी वादी में किसी संगीत से कम मालूम नहीं होता। कुछ वक़्त यहाँ ठहरने के बाद हम फिर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। यूँ तो हमारी मंजिल कश्मीर ही थी, मगर हमने कश्मीर केरन में स्टे करने का प्रोग्राम बना रखा था, जो कि अब भी 4 से 5 घंटे की मुसाफत पर था। यहाँ से सफ़र की एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ से दरिया आपका हमसफ़र बन जाता है और रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के नज़ारों से आपका दिल बहलाता रहता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ और इसी चक्कर में हमें पता ही नहीं चला कब हमारे मोबाइलों के सिग्नल हवा हो गए। फिर हमें हम में से एक समझदार साथी ने बताया कि यहाँ पाकिस्तानी नंबर नहीं चलते, बल्कि यहाँ का अपना एक नेटवर्क है एसकॉम के नाम से। यहाँ वही सिम चलती है, इसलिए अगर हमें सिग्नल वापस चाहिए तो वो सिम ख़रीदना पड़ेगी। खैर, हम तो पहले ही अपने कामों और सोचों से आज़ादी हासिल करने के लिए वहाँ जा रहे थे। हमें तो ज़्यादा सिग्नल की कमी महसूस भी ना हुई। रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ते हुए हम एक आबशार पर जा रुके। वहाँ पहले से और भी बहुत से सयाह मौजूद थे जो इस कुदरती आबशार के हुस्न को अपनी आँखों में समेट रहे थे और अपने दिल में महफूज कर रहे थे। हम भी उन्हीं के साथ जाकर गुल मिल गए और सारे माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। कुछ वक़्त यहाँ गुजारने और हसीन मनाज़र को अपनी याददाश्त में स्टोर करने के बाद आगे बढ़ गए। और फिर नीलम झेलम डैम के पास से गुज़रते हुए हम सीधे जा रुके उस मकाम पर जहां आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल का काम सिर्फ ये दरियाए नीलम ही कर रहा है, जिसे इंडिया में किशन गंगा दरिया के नाम से जाना जाता है।
वो सामने आप जितनी आबादी देख रहे हैं ये सब इंडिया के कब्ज़े में है। वो सामने आप इनका झंडा लगा भी देख सकते हैं। इस मकाम पे भी इंडिया नज़र आ रहा है, वो सामने आप उनका फ्लैग देख सकते हैं। और ये सारी मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादी है। यहाँ से केरन तक जाते बहुत दूर तक मकबूजा और आज़ाद कश्मीर दोनों, और इनके साथ साथ ये दरिया भी इकट्ठे चलते हैं। दोस्तों 14 घंटे का सफ़र करके हम इस वक्त अपर नीलम पहुँचे हैं। ये केरन का इलाका है। ये सामने जो दरिया नीलम जो है वो बह रहा है, और उसकी दूसरी तरफ जो है वो इंडिया का मतलब मकबूजा कश्मीर जो है, उन्होंने जो कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है। सामने जो जितनी भी आबादी आपको नज़र आ रही है वो उस कश्मीर की है। ये बड़ा यहाँ से ज़बरदस्त व्यू है। ये इस तरफ पाकिस्तान है, और सेंटर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का काम जो कर रहा है वो सिर्फ ये दरिया है। इस दरिया के इस वाली साइड पे जो आपको आबादी नज़र आ रही है वो पाकिस्तान की है, और दूसरी साइड पे जो आबादी है वो सारी इंडिया की आबादी है। ये पहाड़ जो है ये इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये मकबूजा कश्मीर के पहाड़ हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो सिर्फ 26% है, बाकी 74% जो कश्मीर है वो इंडिया के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे दोस्त हमारे साथ आए हैं वो सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ हैं। ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। इतना सफ़र है लंबा, लेकिन यहाँ पे आके इतना पुरसकून माहौल है ये कि बंदे को थकावट महसूस नहीं होती। अब हम सब लोग 15-15 घंटे सफ़र तय करके भी गाड़ी से उतरे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सब लोग बिल्कुल फ्रेश हैं और सेल्फियाँ ले रहे हैं, अपने फुल मौज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब। किसी को पता ही नहीं है कितना सफ़र करके आए हैं। रास्ते में बंदे को थोड़ा सा होता है कि यार इतना सफ़र है, लेकिन यहाँ पे आके बंदे को महसूस ही नहीं होता है। ये जो इस तरफ की सारी आबादी है ये सारी पाकिस्तान की है। ये सारी पाकिस्तान की आबादी है। यहाँ पे होटल हैं रहने के लिए, और लोगों के रहाइश है, लोगों के घर हैं, और ग्रीनरी आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पे नेचर के करीब आके वैसे ही इंसान जो है वो बड़ा नॉर्मल हो जाता है। इंसान फितरत के करीब जैसे जैसे आता जाता है वैसे वैसे फ्रेश होता जाता है। तो हम तो भाई इस वक्त बिल्कुल फ्रेश हैं और अपने सफ़र का बड़ा लुत्फ़ उठा रहे हैं। बाकी अभी होटल में हम अपना सामान वगैरह रखेंगे, फिर आगे देखते हैं कि किस तरफ जाना है, साथ साथ आपको वो दिखाते हैं। फ़िलहाल आप केरन की ये पहाड़ियाँ और केरन की दूसरी तरफ इंडिया की ये जो मकबूजा पहाड़ियाँ हैं वो देखें और इन्जॉय करें। एक चीज़ आपने अब तक नोट कर ही ली होगी
कि जैसे जैसे दरिया की जानब हम बढ़ते हैं दरिया में पानी का रंग चेंज हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर आसमानी कलर है, जबकि शुरू में इसका कलर कुछ और था और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कलर था। सब दोस्त सारे दिन के सफ़र के बाद अपर नीलम पर बैठे कुदरत के हसीन नज़ारों और सरसब्ज़ पहाड़ों के साथ बहते दरिया के शोर से महजूज होते रहे और साथ साथ अपनी खुशगपियों से भी इस हसीन शाम के लुत्फ़ को और दोबाला बनाते रहे। और यूं खाने के साथ हमारे सफ़र के पहले दिन का इख्तिताम हुआ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इख्तिताम था। कल इंशाल्लाह हम यहीं से बाबून वैली की तरफ सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, बाबून वैली को देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।